जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ओल्ड संगत सत्संग महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा है। फरवरी सन 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरु जी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले तू दिल्ली वापस आ गया। मैंने उत्तर दिया नहीं गुरु जी, हल्ले तो बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने कहा, एक और भक्त की ओर इशारा किया और वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च सन 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए। एक मास पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने का निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसा कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु उन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं की संख्याओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। उनके पास इसका भी समाधान है, यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष सन 2005 में से मैं अंतर निर्गम उदयम प्रतियोगिता इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष सन 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अब सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो रहा हूँ और वह मेरे ऊपर निर्भर ना रहें। मेरे एक साथी ने मुझे संतावना दी, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संत स्तब्ध होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्रों में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे ही मैं गुरुजी की मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून सन 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे। तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अभी भी उनके संगत के साथ है। शुक्राना गुरुजी। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर हम उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अतः मैं गुरुजी से प्रश्न किया, आपने दो पुत्र दिए हैं, तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते?
इसका उत्तर मुझे अति शीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालय में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। शुक्राना गुरुजी। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहाँ से मेरी पत्नी और मैं अपने काम काज और दोनों बच्चों जो अब 6 और 4 वर्ष के थे की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहाँ पर घर वरीयता के साथ आधार पर मिलते थे। इस बार हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अपना घर खाली कर दिया। उसने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों को में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया। अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मेरे परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में मैं लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख सौभाग्य और सुवृद्धि की वृष्टि करते रहें। अच्छा, वृष्टि है ना, हाँ, वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी का ये ब्यूटीफुल सत्संग है। संगत जी, आपने देखा होगा कि हमारे प्यारे गुरुजी कहाँ कहाँ अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। हर पल हर क्षण उनका साथ देते हैं। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, ये सत्संग आपने करवाया मुझसे। और गुरुजी, मुझसे सत्संग के दौरान पता नहीं कितनी भूल चूक हो गई होंगी, कुछ शब्द में इधर उधर मैंने पढ़ दिया होगा। गुरुजी आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी की दिव्य आभास है। आप इसको एक एक लाइन ध्यान से सुने, और अगर किसी वजह से संगत जी नहीं भी समझ आता है तो हमारे प्यारे गुरुजी कहते थे, समझने को किसने कहा है, सुनो। अगर आप सुनोगे तो भी गुरुजी की आप पे इतनी ब्लेसिंग होगी, इतनी कृपा आपको मिलेगी। तो संगत जी, आप इस सत्संग को खुद ध्यान से सुने और साथ में इसको शेयर करें, ताकि जो संगत इधर उधर भटक रही है, गलत टाइटल सत्संग यूट्यूब पे गलत टाइटल डाल के लोग बना के जो लिख रहे हैं, उससे संगत नहीं भटकेगी। अच्छे जो एक्चुअल सत्संग है वो सुन पाएगी। तो गुरुजी, संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को संगत जी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी एक ही प्रार्थना है गुरुजी से कि बस जो उनके वचन हैं वो गुरुजी अभी मुझसे शॉर्ट्स बनवा रहे हैं, तो संगत जी आप शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं। और जो गुरुजी के एक्चुअल सत्संग है वो दिव्यावा के, वो गुरुजी मुझसे यूट्यूब पे ये वीडियो बनवा रहे हैं, अपलोड करा रहे हैं। तो संगत जी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे गुरुजी की संगत इधर उधर ना भटके, जो एक्चुअल सत्संग है, एक्चुअल वचन है वो सुन सकें। जय गुरुजी महाराज आपका। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ये सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सत्संग में अगले गुरुजी की कृपा से अगली वीडियो में करूँगी। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज आपका भी। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई अगेन गुरुजी मुझे माफ़ करना। अब हम आज्ञा लेते हैं सत्संग से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।